हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के त्योहार व मेले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं विक्रम संवत पर। विक्रमादित्य ने शुरू किया था। 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है व अंतिम दिन चैत्र अमावस्या होता है। चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये महीनों के नाम चलते हैं हिंदी में। और एक आता है संख संवत, जो कि 78 ईसा से प्रारंभ हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। सूर्य पर आधारित कैलेंडर है ये। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। पंचांग में यही संख संवत चलता है। ईसवी सन इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल 12 महीने होते हैं इसमें। सूर्य पर आधारित ये भी कैलेंडर है। अगला आता है हिजरी सन, जो कि इस्लामिक कैलेंडर है, जो चांद पर आधारित है। 622 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। महीनों के नाम इसमें मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमाद उल अव्वल, जमाद उल सानी, रज्जब, साबान, रमजान, सवाल, जिलाद, जिलहिज, ये आते हैं महीनों के नाम। और राजस्थान में त्योहारों का आगमन छोटी तीज से और समापन गणगौर से माना जाता है। तभी कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में कहावत और प्रसिद्ध है कि 7 वार 9 त्योहार, मतलब दिनों से भी ज्यादा त्योहार हैं यहाँ पे। अब आते हैं, शुरू करते हैं छोटी तीज से। हरियाली तीज भी कहते हैं इसको। ये श्रावण शुक्ल तृतीया को शुरू होता है। त्योहारों का आगमन माना जाता है। इस दिन जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी निकाली जाती है। महिला लहरिया ओढ़नी का श्रृंगार करके पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं। तीज से एक दिन पहले विवाहित स्त्री के मायके से कपड़े, आभूषण, श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। उसे सिंजारा कहते हैं। राखी या रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को शुरू होता है। ये मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार है ये। नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन नारियल की पूजा होती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यह मनाया जाता है। इसे बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बूंदी की यह प्रसिद्ध है। हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को ही मनाया जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन है इस दिन हल की पूजा की जाती है। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बालिकाएं सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक खड़ी रहती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मेला नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। बछ बारस भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाता है, 12वें दिन। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा होती है। सती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन रानी सती का मेला लगता है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये शिव और पार्वती की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश जी का जन्मदिन है। इसे चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार है ये। इस दिन गणेश जी को निम्न मंदिरों पर मेले लगते हैं। कौन कौन से? त्रिनेत्र गणेश, जो कि रणथंभौर में है, और चुंगी गणेश, जो कि जैसलमेर में है। नृत्य करते हुए गणेश जी, जो कि अलवर में है, और बाजना गणेश सिरोही में है। मुरला गणेश डूंगरपुर के, बोहरा गणेश उदयपुर के, सिंह पर सवार गणेश जी हेरम्ब गणपति कहते हैं, वो बीकानेर दुर्ग में है। खड़े गणेश कोटा के, ईर्षिकिया गणेश जो कि जोधपुर के हैं। यहाँ सब मेले लगते हैं। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। महेश्वरी समाज इसी दिन रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन भोजन थाली मेला जो कि कामाडींग में है, वह हरिराम जी मेला जो कि झोरडा नागौर में लगता है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। खिजड़ली वृक्ष मेला इसी दिन लगता है, जो कि जोधपुर में। देवझूनी या जिसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं, यह भाद्रपद शुक्ल 11 मतलब 11वें दिन भगवान विष्णु को बेवाण में बिठाकर जलाशय में स्नान कराते हैं। इस दिन मंडपिया चित्तौड़गढ़ में व चार भुजानाथ जो कि गढ़बौर राजसमंद में है, वहां मेला लगता है।
अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल 14 तारीख को। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है। 16 दिन का श्राद्ध होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इन दिनों में कुंवारी कन्याएं गोबर से सांझियां बनाती हैं। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। अगला आता है नवरात्र। वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, जो शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक होते हैं। चैत्र नवरात्र, चारों के नाम आगे हैं। चैत्र नवरात्र जो कि बसंती नवरात्र कहते हैं, ये चैत्र शुक्ल से नवमी तक होता है। अश्विन नवरात्र जो कि शारदीय नवरात्र है, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक लगता है। और 2 गुप्त वाले हैं जो कि गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल एकम से नवमी तक, और एक दूसरा जो आता है वो आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक, ये गुप्त नवरात्र कहते हैं इनको, जो कि मनाते नहीं हम लोग। दुर्गाष्टमी अश्विन शुक्ल अष्टमी मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का बड़ा त्योहार है, पश्चिम बंगाल में बहुत प्रमुखता से मनाया जाता है। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा, खिचड़ी की पूजा होती है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। राजस्थान का दशहरा मेला कैथून कोटा का प्रसिद्ध है, जो माधव सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ। वह महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के समय लोकप्रिय हुआ था। भारत का दशहरा मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। रास या शरद पूर्णिमा जो कि अश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को होता है। ये संतान की लंबी उम्र के लिए महिला व्रत रखती हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस से को ये मनाया जाता है। नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले ऋषि धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, कलश लेकर निकले थे। रूप चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाया जाता है। सुंदरता से संबंध है, घरों में साफ सफाई की जाती है। अगला आता है दीपावली, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एकम को मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन श्री नाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, भीलों द्वारा चावल लूटना, उसको ये मनाते हैं। भैया दूज जिसे यम द्वितीया कहते हैं, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गायों को सजाकर पूजा की जाती है इस दिन। आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ये देवसैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल 11 को मनाया जाता है। भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, सभी शादी विवाह टल जाते हैं इस समय। देव उठनी 11 जिसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल 11 को मनाया जाता है। ये भगवान विष्णु जाग जाते हैं इस समय, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जो कि भगवान विष्णु हैं, उनका विवाह हुआ होता है। कार्तिक पूर्णिमा इस दिन कोलायत मेला जो कि बीकानेर में, पुष्कर मेला, कपिल धारा मेला बारा का, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। तिल चतुर्थी जिसे संकट चौथ कहते हैं, माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। तिल के लड्डू का गणेश जी को भोग लगाते हैं। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मनु का जन्मदिन है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है, लोग मौन व्रत रहते हैं इस दिन। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा होती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन पीले रंग का महत्व होता है, पीले कपड़े धारण किए जाते हैं। महाशिवरात्रि फागुन माह 13 को मनाया जाता है। भगवान शिव का जन्मदिन है। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। विवाह के दिन अबूझ सावा। आंवला एकादशी आमलकी एकादशी जिसे फाल्गुन शुक्ल 11 को मनाया जाता है। ये आंवला एकादशी। होली फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है।
भक्त प्रहलाद जो की याद में मनाया जाता है। त्योहार में निम्न प्रकार की होलियां मनाई जाती हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। कोड़ा मार होली जो कि भिनाई अजमेर का प्रसिद्ध है। लठ मार होली महावीर जी करौली का फेमस है। पत्थर मार होली बाड़मेर का है। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की है। देवर भाभी होली ब्यावर की। गोबर के कंडों से होली गलियाकोट डूंगरपुर का। भगोरिया की होली मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा। पत्थर मार होली जो खूनी होली भिलूड़ा गांव डूंगरपुर का। नहाड़ सांगौर सागौद कोटा में जादुई करतब दिखाते हैं लोग। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। इस दिन बादशाह मेला जो कि ब्यावर में, फुलडौल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। एक दिन पूर्व का ठंडा भोजन खाते हैं जिसे बास्योडा कहते हैं। वह इनका मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं। इस दिन शीतला माता सील डूंगरी चाकसू व केसरिया नाथ जी धुलैव में मेला लगता है। घुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। यह त्योहार राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। नववर्ष इसे वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से नववर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन नवरात्र शुरू होता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी चैत्र शुक्ल एकम को। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है ये गणगौर। गण या ईश्वर भगवान शिव को कहते हैं तथा गौर ईश्वरी पार्वती की पूजा होती है। अविवाहित लड़कियां योग वर हेतु तथा विवाहित महिला अखंड सुहाग के लिए व्रत करती हैं। यह त्योहार पार्वती के गौने का सूचक है। यह त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलता है। गणगौर पर होली की राख से बने केक जिसे पिंडिया कहते हैं की जौ के बीजों के साथ पूजा की जाती है। वह गणगौर पर्व पर अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली को जगमाल लेकर आया था। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर उदयपुर का प्रसिद्ध है जो मेवाड़ महाराजा राज सिंह के समय शुरू हुआ था। धींगा गणगौर मेला जोधपुर का प्रसिद्ध है। बिना गावर की गणगौर केवल ईश्वर की सवारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर केवल गवर की सवारी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगला आता है अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। भगवान राम का जन्मदिन है इस दिन। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी को। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मदिन है। आखा तीज या अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। किसान 7 अनाजों के साथ खेत में बुआई आरंभ करते हैं। इस दिन अबूझे सावे हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा जिसे पीपल पूर्णिमा कहते हैं वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष तीनों चीजें इसी दिन हुई थी। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन गोमती सागर मेला जो कि झालापाटन झालावाड़ में मनाया जाता है। मात्र कुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़ का। गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ का। बाण गंगा मेला बैराठ में लगता है। वट वृक्ष अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है मनाया जाता है। वट बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़। गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मेला कामा डींग में लगता है। निर्जला 11 ज्येष्ठ शुक्ल 11 को मनाया जाता है। निर्जल रहकर बिना जल के व्रत किया जाता है। निर्जल इसे निर्जल 11 कहते हैं। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। नाग की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का मेला मंडौर जोधपुर का प्रसिद्ध है। निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। नेवले की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या जिसे कहते हैं। भोजन में खीर मालपुए बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इस दिन कल्पवृक्ष मेला जो कि मांगलियावास अजमेर का प्रसिद्ध है। डिग्गीपुरा का राजा मेला टोंक का प्रसिद्ध है। वीरपुरी मेला मंडौर में लगता है जो कि जोधपुर में है। अब आते हैं कुछ जैन त्योहार जो जैन धर्म में मनाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती जो कि चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जन्मदिन है। महावीर जयंती जो कि चैत्र शुक्ल 13 को मनाया जाता है।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन है। महावीर जी का मेला करौली में लगता है। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को खीर और रोटी बनाई जाती है इस दिन। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 14 को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जैन धर्म का महापर्व है। पर्युषण का अर्थ होता है निकट बसना। भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी 8 दिन तक ये मनाया जाता है। और अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। पड़वा डोग अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। पड़वा डोग दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना दिवस है। अब आते हैं सिख समाज के जो त्योहार हैं। सबसे पहले गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक, जो कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे ये। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया था। लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाती है। नई फसल आने की खुशी में मनाते हैं। वैसाखी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब, जो कि पंजाब में है, खालसा पंथ की वहां स्थापना की थी। सिंधी समाज के त्योहार अब आते हैं। चेटी चंड झूलेलाल जयंती जिसे कहते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इस दिन झूलेलाल का जन्म वरुण देवता के अवतार के रूप में हुआ था। चलिहा महोत्सव सिंध प्रांत शासक मृख शाह का वध झूलेलाल जी ने किया था। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। आसू चट पर्व फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। झूलेलाल जी के अंतर ध्यान होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थड्डी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। सिंधी समाज का बसयोड़ा कहते हैं। मुस्लिम समाज के त्योहार मुहर्रम मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम होता है। इस दिन इस माह की जो 10 तारीख को हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे या दोहिते करबला के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। इस माह की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। ईद मिलान दुलनबी जिसे 12 वफात कहते हैं। रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सब ए बारात सबान माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की मुलाकात आकाश में ईश्वर से होती है। इस दिन मुसलमान अपने भूल व पापों की माफी के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। रमजान सबसे पवित्र महीना है। रोजे रखे जाते हैं। सब एक कद्र रमजान माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान आसमान से उतारी गई। ईद उल फितर इसे सवैयों की ईद, मीठी ईद भी कहते हैं। रमजान माह में 30 रोजे रखने के बाद सव्वाल माह की पहली तारीख को शुक्रिया के तौर पर मनाते हैं। ईद उल जुहा बकरा ईद जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाते हैं। इस दिन इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को कुर्बानी दी थी, इस्माइल की। ईसाई समाज के आते हैं त्योहारों में। सबसे पहले आते हैं क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्मदिन है इस दिन। गुड फ्राइडे शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। इस दिन गुड फ्राइडे मनाए जाते हैं। ईस्टर ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे इसी दिन। इस दिन रविवार था, ईस्टर मनाते हैं। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से स्वर्ग लोक जाने के उपलक्ष्य मनाते हैं। अब आते हैं हम राजस्थान के धार्मिक मेलों में। सबसे पहले आते हैं खेजड़ली वृक्ष मेला, जो कि खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। फूटा देवल मेला, जो कि राजसमंद में लगता है। यहाँ परशुराम महादेव मंदिर है। कानन मेला कानन गांव बलोत्रा में है। गैर नृत्य किया जाता है इस मेले में। बाबू महाराज मेला, जो कि धौलपुर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यह मेला लगता है। महावीर जी का मेला चांदन गांव हिंडौन करौली में लगता है, गंभीर नदी के किनारे। चैत्र शुक्ल 13 से बैसाख कृष्ण प्रतिपदा एकम तक यह मेला लगता है। जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है ये। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है। पौष अमावस्या को भरता है ये। इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। विराता माता का मेला
जो कि चौहटन बाड़मेर में लगता है। भोपा जाति की कुल देवी हैं ये। मेला नवरात्रों में, इनका मेला लगता है नवरात्र में। भ्रातहरि का मेला अलवर में लगता है। मेला जो है बैसाख व भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है। जौहर मेला जो कि चित्तौड़गढ़ में लगता है चैत्र कृष्ण 11 को। नारायणी माता का मेला जो लगता है बैसाख शुक्ल 11 को लगता है अलवर में। मुंडवा का मेला नागौर में लगता है। डोल मेला बारां में। लालिया कालिया का मेला अजमेर में लगता है। सैपियू महादेव मेला सैपियू धौलपुर में लगता है। अब आते हैं राजस्थान के कुछ पशु भी मेले हैं जो पूछे जाते हैं। सर्वाधिक पशु मेला नागौर में लगता है। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बलोत्रा में लगता है। चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक लगता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। लूड़ी नदी के किनारे लगता है ये। थार पारकर व कांकरेज गोवंश नस्ल की बिक्री होती है यहाँ पे। पुष्कर पशु मेला जो कि अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। राज्य का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। मेरवाड़ा जो कि अजमेर का है, वहां का कुंभ कहा जाता है इसको। शाम को आरती के समय दीपदान किया जाता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में लगता है। चैत्र एकम से चैत्र पूर्णिमा तक लगता है ये। वीर तेजाजी पशु मेला जो कि पर्वतसर डीडवाना कुचामन में लगता है। आय के अनुसार सबसे बड़ा पशु मेला है ये। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है ये। रामदेव पशु मेला जो कि मानासर नागौर में लगता है। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है ये। गोमती सागर पशु मेला जो कि झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। मालवी नस्ल के पशुओं की बिक्री होती है इस मेले में। चंद्रभागा पशु मेला जो कि झालरापाटन झालावाड़ में ही है। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। हड़ौती का सुरंगा कहा जाता है इसको। गोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक ये चलता है मेला। जसवंत पशु मेला जो कि भरतपुर में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। कुछ राजस्थान के अन्य पशु मेले हैं जिनमें खलकानी माता गर्धब गधों का मेला जो लगता है। भावगढ़ बांध्या जयपुर में लगता है। साड़ेश्वर पशु मेला सिरोही में लगता है। रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। बजरंग पशु मेला भरतपुर में लगता है। सेवणिया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर जालौर का है। चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। अब आते हैं महोत्सव, जो राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं उनके बारे में। सबसे पहला आता है ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है, फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। अलवर महोत्सव अलवर में लगता है फरवरी में। शेखावटी महोत्सव चूरू सीकर झुंझुनू ये शेखावटी के क्षेत्र हैं, यहाँ फरवरी में महोत्सव मनाया जाता है। अगला आता है ब्रज महोत्सव जो कि भरतपुर में लगता है फरवरी और मार्च के महीने में। अगला आता है थार महोत्सव जो कि बाड़मेर में लगता है फरवरी और मार्च के महीने में। हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है मार्च के महीने में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में लगता है मार्च और अप्रैल महीने में। बैलून या गुब्बारा महोत्सव जिसे कहते हैं बाड़मेर में लगता है अप्रैल के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में लगता है जून महीने में। मांड या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में लगता है अक्टूबर के महीने में। मत्स्य महोत्सव अलवर में लगता है अक्टूबर और नवंबर में। शीतकालीन जिसे शरद महोत्सव कहते हैं माउंट आबू में लगता है दिसंबर के महीने में। पतंग महोत्सव जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है ये। जवाहर प्रदर्शनी डींग में लगती है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। मोमासर उत्सव बीकानेर में। ये थे हमारे कुछ त्योहार और मेले जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।